बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन जो है इसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि कोई एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। हम इस चीज़ को मालूम करेंगे कि कोई दिया गया एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। जो भी गिवन एंगल है उसका हमने को टर्मिनल एंगल भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, डेट इज़ 65 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स वाले लेक्चर्स में कि आपने सिंपली एक चीज़ देखनी कि ये जो एक्स डैश जो है एक्स एक्सिस है और वाई डैश वाई एक्सिस है। तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसको आप ज़ीरो कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे एंगल कोई भी जो है वो ज़ीरो है। जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है इस पे आप 90 डिग्री कंसीडर करेंगे और 90 ऐड करते चले जाएंगे, यानी 0 to 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 180 डिग्री प्लस 90 इज 270 डिग्री एंड 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री दैट इज 360 डिग्री। सो वन कंप्लीट रोटेशन मीन्स 360 डिग्री एंगल। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 0 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड प्लस 90 इज इक्वल टू 270 डिग्री प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर हम रेडियन मेजर्स में इस चीज़ को डिस्कस करते हैं तो देखें ये होगा 0 रेडियन, ये होगा π/2 रेडियन, यानी ये होगा 0 π/2, 0 इंटू π/2 इक्वल टू 0 रेडियन, π/2 इंटू 180 डिग्री क्या होगा π/2 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू पाई रेडियन, और 270 क्या होगा 3π/2 फिर 360 डिग्री जो है वो हमारे पास होगा 4π/2 दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन। सो वन कंप्लीट रोटेशन मीन्स 2 पाई रेडियन। ये हम चीज़ डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। बहरहाल हम यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जो भी एंगल 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा दैट इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करता है। 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 से 180 डिग्री तक सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 से 270 डिग्री तक थर्ड क्वाड्रेंट है, और 270 डिग्री से फिर 360 डिग्री तक हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हमारे पास जो है 65 डिग्री एंगल जो है ये हम पढ़ चुके हैं कि 0 से ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री एंगल इज़ एन एक्यूट एंगल। सो 65 डिग्री इज़ एन एक्यूट एंगल एट इट वुड लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 65 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट इज राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर दिस एंगल। तो को टर्मिनल एंगल हमने स्टडी किया था। को टर्मिनल एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो कि इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड को किसी एंगल के साथ शेयर करता है। उसकी मेजरमेंट तो डिफरेंट होती है लेकिन उसका जो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड जो है वो सेम होता है, वो शेयर कर रहा होता है किसी एंगल के साथ। तो 65 एंगल जो है इसमें आप देखें कि जो इनिशियल साइड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये इसकी टर्मिनल साइड है, एंगल जिस तरफ जा रहा है। ठीक है, चूंकि ये पॉजिटिव एंगल है यानी ये जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हमने पॉजिटिव डिस्कस किया हुआ है, तो हम एंटी क्लॉक एंगल को पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास को टर्मिनल एंगल जो है वो पॉजिटिव साइड से भी आ जाता है और नेगेटिव साइड से भी आ जाता है। लेकिन मैं आपकी बुक को फॉलो करूँगा, आपकी बुक वाला जो है वो नेगेटिव साइड वाला को टर्मिनल एंगल नहीं लिख रहा आंसर्स में, वो सिर्फ पॉजिटिव साइड वाला लिख रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें सिंपली इसमें 60 डिग्री ऐड कर देंगे, यानी जो
को टर्मिनल एंगल इसका क्या होगा, को टर्मिनल एंगल ऑफ 65 डिग्री विल बी इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 360 डिग्री, that will be equal to 425 डिग्री। तो हमने को टर्मिनल एंगल भी फाइंड कर लिया और ये भी बता दिया कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 65 एंगल। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरह हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट्स भी कर लेंगे। मैं थोड़ी स्पीड में इस चीज़ को कवर करूँगा। देखिए 135 का जो एंगल है सेकंड पार्ट में, हम इसमें ये देखेंगे 135 एंगल जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है और 180 डिग्री से लेस होता है। इसकी एग्जैक्ट आपने डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है, आपने जस्ट एक स्केच ही ड्रा करना है इसका, टू शो डैट कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखिए मैं सिंपली ये बता रहा हूँ कि 90 डिग्री से बड़ा है 135 का एंगल और 180 डिग्री से छोटा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। चूँकि ये एंटी पॉजिटिव एंगल है इसलिए हम इसको जो इनिशियल और टर्मिनल साइड है इन स्टैंडर्ड पोजीशन हम शो कर रहे हैं इसको। तो ये हम शुरू कर रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे और जो टर्मिनल साइड है उसको हम शो अप कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 135 डिग्री का जो एंगल है चूँकि पॉजिटिव है इसलिए हम इसको एंटी क्लॉकवाइज शो कर रहे हैं फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। तो हम लिखेंगे 135 डिग्री lies in the second quadrant। नेक्स्ट हमने इसका को टर्मिनल एंगल लेना है। तो को टर्मिनल एंगल कैसे लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसमें सिंपली हम चूँकि आपकी बुक में सिर्फ जो पॉजिटिव एंगल है को टर्मिनल वही लिया जा रहा है, नेगेटिव वाला नहीं लिया जा रहा, तो मैं भी वही लिखूँगा, उसी को ही फॉलो करूँगा। 135 में आप प्लस कर दें 360 डिग्री तो ये आ गया 495 डिग्री। को टर्मिनल एंगल ऑफ 135 डिग्री विल बी इक्वल टू 135 प्लस 360 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू 495 डिग्री। ये हमारे पास इसका को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। तो इसमें आप देखें कि 135 डिग्री एंगल प्लस 360, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स के एक पूरा रोटेशन प्लस 135 डिग्री। तो ये हमारे पास जो को टर्मिनल एंगल है उसकी मेजरमेंट मैंने आपको प्लॉट करके दिखा दी है। इसी तरह 165 जो है इसमें आप करेंगे 1 कंप्लीट रोटेशन प्लस 65 डिग्री, तो ये आपके पास आएगा 425 डिग्री का एंगल। क्या होगा? 425 डिग्री और 65 डिग्री जो है दोनों की इनिशियल साइड जो हैं वो अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हैं और टर्मिनल साइड जो है वो दोनों शेयर कर रहे हैं, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड शेयर कर रहे हैं। दे आर इन स्टैंडर्ड पोजीशन और दोनों ही इनिशियल और टर्मिनल साइड को शेयर कर रहे हैं। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। दिस इज़ -40 डिग्री एंगल। सो -40 डिग्री एंगल मैं बताऊं कि हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स में ये चीज़ डिस्कस की है कि जो भी क्लॉकवाइज एंगल हैं वो हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो -40 का मतलब है कि ये एंगल हम स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज। यहाँ से हमने क्लॉकवाइज जब स्टार्ट किया है तो हमने देखा कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -90 है, तो -90 से जो है ये कम है और 0 से बड़ा है, तो ये फर्स्ट जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो -40 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका सिंपली जो को टर्मिनल एंगल क्या होगा, इसमें हम -40 डिग्री प्लस 360, चूँकि हम सिर्फ पॉजिटिव साइड वाला ले रहे हैं तो इसलिए मैं आपको नेगेटिव साइड वाला को टर्मिनल एंगल ड्रा नहीं कर रहा। ये 320 डिग्री हो जाएगा। इसमें हम 360 ऐड करेंगे तो जो भी एंगल होगा उसकी और -40 डिग्री की इनिशियल और टर्मिनल साइड्स सेम होंगी, तो डैट इज़ 320 डिग्री।
पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 210 डिग्री, 210 डिग्री का एंगल है। तो सिंपल है, 270 से लेस है और 180 डिग्री से ग्रेटर है। तो 180 से ग्रेटर और 270 से लेस हो तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। चूँकि ये पॉजिटिव एंगल है, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। तो ये हमने रफली एक जो है स्केच दे दिया है कि 210 डिग्री एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। 210 डिग्री एंगल इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट। और इसकी को टर्मिनल एंगल क्या होगा? (210 + 360 डिग्री) 570 degree will be its co-terminal angle. Last part of question number 1, that is -150 डिग्री। तो माइनस में फिर हम क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे। तो क्लॉकवाइज मेजरमेंट, क्लॉकवाइज एंगल्स आर कंसीडर्ड एज नेगेटिव। सो हम फर्स्ट ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम स्टार्ट करते हैं। तो -150 जो है, माइनस का मतलब सिंपली ये है कि ये क्लॉकवाइज एंगल होगा। सेकेंडली देखें, यहाँ पे 0 है तो ये 90 है, यहाँ पे 180 है। अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो 90 से बड़ा एंगल है ये और 180 से छोटा एंगल है, तो इसलिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसको हमने ड्रा कर दिया, तो इसका लिखेंगे -150 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये हमने फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी इसमें थर्ड में मैंने लिखना था फोर्थ क्वाड्रेंट। जो -40 डिग्री है डेट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये मुझसे गलती से लिखा गया। तो जो ये 210 एंगल है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और -150 डिग्री भी थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब हम देखते हैं कि को टर्मिनल एंगल क्या होगा इसका। Co-terminal angle of 150 degree will be equal to -150 + 360. ये हो जाएगा जी 210 डिग्री। तो हमारे पास ये था जी क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। यानी हमने बताया था आपको कि डिग्री क्या है, कि अगर किसी सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में तब्दील कर दिया जाए तो हर हिस्सा जो है ईच पार्ट विल बी कॉल्ड 1 डिग्री। थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन नंबर 2 में डिग्री में पॉइंट्स में जो एंगल दिया गया है इसको हम मिनट्स और सेकंड्स की फॉर्म में भी लिखेंगे। तो कैसे होगा, इसको हम लिखेंगे दिस इज़ 123 डिग्री + 0.456 डिग्री। यानी हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं कि इट मीन्स कि 123 + 0.456 है ये। तो हम इस पार्ट को, चूँकि ये एक मुकम्मल डिग्री एंगल है, इसको हम जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसका उसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 60 करेंगे तो वो हमारे पास मिनट आ जाएगा। तो हम लिखते हैं 0.456 मल्टीप्लाइड बाय 60, इट विल बी इक्वल टू 27.36 मिनट। अब हम इसको सेकंड्स में चेंज करेंगे, मींस के ये 27 मिनट है प्लस 0.36 मिनट है। तो हम इस 0.36 मिनट को सेकंड्स में चेंज करेंगे, इसको भी हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सेकंड्स में चेंज हो जाएगा। हम लिखते हैं 123 डिग्री + 27 मिनट + 0.36 मल्टीप्लाइड बाय 60, it will become seconds. So
123 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 0.36 मल्टीप्लाइड बाय 60, इट विल बी इक्वल टू 21.6 सेकेंड्स। तो इसको हम कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे 123 डिग्री 20 मिनट एंड 21.6 सेकेंड्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, डैट इज़ 58.7891 डिग्री। हम प्रीवियस मेथड से ही इसको हम लिखेंगे 58 डिग्री प्लस 0.7891 डिग्री। 58 डिग्री प्लस 0.7891 multiplied by 60, it will become minutes। इसको हम लिखेंगे 58 डिग्री प्लस 0.7891 multiplied by 60, it will be equal to 47.346 minute। 58 डिग्री प्लस 47 मिनट प्लस 0.346 मिनट। 58 डिग्री प्लस 47 मिनट प्लस 0.346 multiplied by 60 seconds, it will be equal to 58 degree plus 47 minute plus 0.346 multiplied by 60, it will be equal to 20.76 seconds। तो हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे 58 डिग्री 47 मिनट्स एंड 20.76 seconds। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, 90.5678 डिग्री। इसको हम लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 0.5678 डिग्री। हम इसको डिग्री पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 60 से, तो वो हमारे पास मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 34.068 minutes। 90 डिग्री प्लस 34 मिनट्स प्लस 0.068 मिनट्स। 90 डिग्री प्लस 34 मिनट्स प्लस 0.068 multiplied by 60, it will become seconds। तो इसको हो जाएगा जी 90 डिग्री प्लस 34 मिनट्स प्लस 0.068 multiplied by 60, it will be equal to 4.08 seconds। तो इसको हम लिख देंगे कंबाइंड फॉर्म में 90 डिग्री 34 मिनट्स 4.08 seconds। दिस इज आवर पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया इधर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो अपोजिट है। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एंगल्स दिए गए हैं वो डिग्री मिनट और सेकंड फॉर्म में है। डिग्री मिनट सेकंड फॉर्म, थर्ड पार्ट है वो भी डिग्री मिनट सेकंड फॉर्म में। हमने इनको डेसिमल डिग्रीज में चेंज करना है। तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 में प्रोसेस किया था 60 से मल्टीप्लाई करने वाला, हम यहाँ पे 60 से डिवाइड करने वाला अमल करेंगे। देखें, इसमें फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 60 डिग्री 32 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स। तो हम इनको लिखेंगे 65 डिग्री 32 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स। सिंपली 65 डिग्री प्लस 32 को अगर हम 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री हो जाएगा, और सेकेंड्स को अगर हम 60 इंटू 60 मीन्स 3600 से डिवाइड करेंगे तो डिग्री बनेगा। अब हम कैलकुलेटर के इस्तेमाल से देखेंगे कि ये जो हमारा 32 है डिवाइडेड बाय 60 ये किसके इक्वल है। इसको हम
अप टू चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में 4 डेसिमल पॉइंट्स पे हम कैलकुलेटर को चेंज कर लेते हैं, फिक्स कर लें 4 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 60 जो है डैट विल बी इक्वल टू 0.5333 डिग्री प्लस 15 डिवाइडेड बाय 3600 डैट विल बी इक्वल टू 0.0042 डिग्री। हम जब तीनों को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65.5375 डिग्री। दिस इज द आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 42 डिग्री 18 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स। यूजिंग द प्रीवियस मेथड हम इनको स्प्लिट अप करेंगे। 42 डिग्री 18 मिनट्स 45 seconds. Next 45 degree plus 18 divided by 60 minutes. The minute will be converted to degree by dividing the 60 plus 45 divided by 3600, 60 into 60. This will be converted to degree system. 42 degree plus 18 divided by 60 will be equal to 0.30 degree plus 45 divided by 3600 it will be equal to 0.0125 डिग्री। हम इनको ऐड अप कर लेंगे। 42 प्लस 0.300 प्लस 0.0125 it will be equal to 42 डिग्री 42.3125 degree. Now the last part of question number 3, the third part of question number 3, it is 78 degree 45 minutes and 36 seconds. We will use the similar method. 78 degree plus 45 minutes plus 36 seconds. It will be equal to 78 degree plus 45 divided by 60. It will become the degree. 36 divided by 3600. It will convert to degree. We will use the calculator. 45 divided by 60 it will be equal to 0.7500 degree plus 36 divided by 3600 it will be equal to 0.0100 degree. We will add 3 terms plus 0.7500 plus 78. It will be equal to 78.76 degree. This is the required answer. Dear students, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम डिग्री सिस्टम के एंगल्स को रेडियंस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स वाले लेक्चर में इनको बहुत डिटेल में पढ़ा है कि हम किस तरीके से रेडियन मेजरमेंट को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं और डिग्री मेजरमेंट को हम किस तरीके से रेडियन मेजरमेंट कन्वर्ट करते हैं। मैं रीट्रेट कर दूं, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। हमने ये स्टडी किया था, डिस्कस किया था कि हमारे पास जब 1 कंप्लीट रोटेशन होती है रेडियन में तो वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होती है, जबकि हम डिग्री सिस्टम के तहत जब 1 कंप्लीट रोटेशन किसी एंगल की करते हैं तो डैट इज़ इक्वल टू 360 रेडियन। सो ये हमारे पास रिलेशनशिप बन गया कि 360 डिग्री जो है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल है। जब हम इस इक्वेशन को 360 डिग्री
इक्वल टू 2 पाई रेडियन को बोथ साइड्स पे 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो हम इस पे यूनिट मेथड यूज़ करते हैं कि हमारे पास 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री जो है वो कितने रेडियन के बराबर होगा, वो होगा पाई ओवर 180 डिग्री के। तो हम सिंपली ये करते हैं कि कोई भी हमारे पास डिग्री की जब मेजरमेंट होती है, जैसे कि ये है 36 डिग्री, इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं पाई ओवर 180 डिग्री के साथ, तो वो एंगल जो है हमारा वो कन्वर्ट हो जाता है रेडियंस में। तो 36 ओवर हमारे पास क्या आया 180 डिग्री। तो मैं इसको सिंपली ये देखता हूँ, देखें 36 को 180 को मैं डिवाइड करता हूँ, अगर 36 पे तो ये 5 आ रहा है, मीन्स कि ये डिग्री डिग्री के साथ कैंसिल हो जाएगा। 36 का टेबल हम देखें 5 तक तो वो 180 डिग्री बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 5 रेडियंस। अब सेकंड क्वेश्चन है 22.5, तो हम इसको भी सिंपली क्या करेंगे, पाई ओवर 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिग्री डिग्री के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर हम 22 पॉइंट का टेबल जो है वो 18 तक लेके जाएं तो हम देखते हैं 180 डिवाइडेड बाय 22.5, ये हमारे पास आ जाता है 8। तो डिग्री डिग्री के साथ कैंसिल हुआ, 22.5 टाइम 8 टाइम्स जो है वो 180 डिग्री होता है, तो हम इसको कहेंगे पाई बाई 8 रेडियन। तो हमारे पास रेडियन में ये एंगल का आंसर आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड एंड लास्ट पार्ट है, डेट इज़ 67.5 डिग्री। सिंपल है, वही मेथड यूज़ किया है। 67.5 डिग्री विल बी मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180 डिग्री, डिग्री डिग्री विल बी कैंसल्ड एंड वी विल गेट 675। हम पॉइंट की जगह 1 और जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरो लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 675 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180। उसी तरह हम 5 के टेबल से इनको रिड्यूस करेंगे। 675 डिवाइडेड बाय जब 5 होगा तो 135 होगा, और 180 को हम अगर 5 पे डिवाइड करेंगे तो 36 रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें, इसको हम 3 पे ले जाते हैं। 135 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा, 10 उसी तरह है, और 36 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर 3 पे करते हैं, तो 45 को 3 पे किया तो 15 आ गया, और 12 को 3 पे डिवाइड किया तो 4 आ गया। ये 10 उसी तरह लिख रहे हैं। नेक्स्ट हम 5 के साथ करेंगे 15 और 10 को, ये 3 रह जाएगा, ये 2 रह जाएगा। फिर पाई बाई 4 उसी तरह हम 3 पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 पाई बाई 8 रेडियंस। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम रेडियन मेजरमेंट को डिग्री मेजरमेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रीवियस फार्मूले के तहत हमने देखा कि पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर है, तो यूनिट मेथड को यूज़ करते हुए हम ये कहते हैं कि 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। तो हम सिंपली किसी भी रेडियन मेजरमेंट को 180 डिग्री ओवर पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो डिग्री सिस्टम में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि पाई ओवर 16 रेडियन है, इसको हम लिखेंगे पाई ओवर 16 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर पाई। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाता है, तो हम कहते हैं जी 180 डिवाइडेड बाय 16 क्या है, डेट इज़ इक्वल टू 11.25। तो ये हो जाएगा हमारे पास 11.25 डिग्री। ये हमारे पास आंसर है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट को भी हम उसी तरीके से ही देखते हैं। 11 पाई ओवर 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 180 डिग्री ओवर पाई से, तो हमारे पास पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो हम देखते हैं 180 को हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारे पास आंसर आया उसको हम 5 पे डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 396 डिग्री। ये हमारे पास इसका आंसर है। थर्ड एंड लास्ट पार्ट उसी तरीके से ही हम करेंगे।
यानी 7 पाई ओवर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री ओवर पाई से, तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। हम सिंपली 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, हमारे पास जो भी आंसर है उसको हम 6 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 210 डिग्री। ठीक है जी, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने डिग्री मेजरमेंट को रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा। उसका तरीकाकार क्या था कि हम पाई ओवर 180 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे, जो भी मेजरमेंट रेडियन डिग्री में दी होती थी तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया हमने, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने जो रेडियन मेजरमेंट है उसको डिग्री मेजर में चेंज करना देखा है। वो कैसे है, हम सिंपली जो भी रेडियन मेजरमेंट होती है उसको 180 डिग्री ओवर पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो डिग्री मेजरमेंट में होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्वेश्चन ये है कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एल एंड एरिया ऑफ सेक्टर ए फाइंड करना है। 6 क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। हमें आर फर्स्ट पार्ट में आर 6 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। तो हमें लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर कैपिटल ए से डिनोट करते हैं इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पार्ट 1 में हम लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर रहे हैं और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं। मैंने आपको बताया था कि जो लेंथ ऑफ आर्क में जो फार्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा, यहाँ सेंट्रल एंगल थीटा जो है डेट शुड बी इन रेडियंस नॉट इन डिग्रीज। सेकेंडली, जो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फार्मूला हमने डिराइव भी किया था, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी जो थीटा सेंट्रल एंगल है वो रेडियन मेजरमेंट में है, वो डिग्री मेजरमेंट में नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में हमें थीटा या सेंट्रल एंगल जो है वो डिग्री मेजरमेंट में दिया गया हो, तो हमें फार्मूले में कीमतें पुट करने से पहले, वैल्यूज़ को पुट करने से पहले हमें डिग्री एंगल को हमने रेडियन एंगल में कन्वर्ट करना है, फिर वो वाला फार्मूला हमारा वैलिड होंगे ये दोनों। तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट लेंथ ऑफ आर्क एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर इज रेडियस ऑफ सेक्टर एंड थीटा इज सेंट्रल एंगल। ये हम फार्मूला डिराइव कर चुके हैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट वाले लेक्चर में। तो L इज इक्वल टू आर मीन 6 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाई 3। तो L हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 3, 6.28 सेंटीमीटर्स। चूँकि हमें रेडियस सेंटीमीटर में दिया गया है, इसलिए हम लेंथ ऑफ आर्क को भी सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। ये हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क आ गई। आप दोबारा लिखेंगे एंड एरिया ऑफ सेक्टर विल बी इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी वैल्यूज़ पुट करेंगे। हाफ आर स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर, थीटा मीन्स पाई बाई 3। तो ये हमारे पास 6 स्क्वायर जो है 36 होगा और 36 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 18 रह जाएगा। 18 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा, 6 रह जाएगा। 6 पाई के इक्वल हो जाएगा हमारे पास एरिया। और अगर हम पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर देंगे तो हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 इट विल बी इक्वल टू 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट होगा। ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। हमने 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया है। इसमें हमें रेडियस गिवन था, सेंट्रल एंगल रेडियन में था पाई बाई 3, और हमने लेंथ ऑफ आर्क एल और एरिया ऑफ सेक्टर ए फाइंड आउट करना था।
तो हमने फार्मूले दोनों ही यूज़ किए हैं जो कि हमने एक्सरसाइज से पहले वाले जो लेक्चर्स हैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स वाले उसमें बड़ी डिटेल में डिस्कस भी किए हैं, डिराइव भी किए हैं। L इज इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूला लगाया तो आर की वैल्यू और पाई थीटा की वैल्यू पाई/3 पुटअप की तो L इज इक्वल टू 6.28 सेंटीमीटर्स आ गया। इसी तरह एरिया ऑफ सेक्टर जो है ये भी फार्मूला हमने डिराइव किया था थ्योरेटिकल कंसेप्ट वाले लेक्चर में, तो ये था हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर मीन्स हमने आर और थीटा की वैल्यूज़ पुटअप की हैं और सिंप्लीफाई किया और तो हमें 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर मिल गया है एरिया ऑफ सेक्टर का। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 जो है उसमें भी हमें रेडियस ऑफ द सेक्टर दिया हुआ है 4.8 ओवर पाई सेंटीमीटर। हमें सेंट्रल एंगल थीटा रेडियन में ही दिया हुआ है 5π/6। हमने इसमें भी लेंथ ऑफ आर्क L फाइंड करना है और एरिया ऑफ सेक्टर A फाइंड करना है। तो प्रीवियस पार्ट की तरह ही हमने फार्मूले क्या यूज़ करने हैं, L इज इक्वल टू आर थीटा, वी नो डैट L इज इक्वल टू आर थीटा। आर और थीटा की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया तो L हमारे पास 4 सेंटीमीटर्स आंसर आ गया। इसी तरह हम जब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे तो हमने फार्मूला यूज़ करना है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हाफ आर स्क्वायर थीटा के। तो हाफ आर की वैल्यू हमने 4.8 ओवर पाई पुट कर दी और थीटा की वैल्यू 5π/6 को पुटअप किया। तो हमने इसको जब सिंप्लीफाई किया है तो हमें एरिया जो है 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर मिल जाएगा।